नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बागमती के तेज धार में बह गया अतरार का चचरी पुल, आधा दर्जन गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। राजस्व विभाग में 9,888 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बांटा नियुक्ति पत्र, किया दावा बिहार में घटेगा अपराध। और 125 साल का हुआ लंगट सिंह महाविद्यालय, धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस, शामिल हुए उप मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज मंत्री। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से उत्तर बिहार के प्रमुख नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ने लगा है, जिस कारण औराई प्रखंड के अतरार घाट का चचरी पुल बह गया। इससे आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के 50,000 की आबादी का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया। इस इलाके के लोगों को अब मुख्यालय तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर है, जिसे लेकर मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने बिहार में पुलों के लगातार गिरने को लेकर बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महेशवाड़ा, अतरार, अमनौर, सहिला बल्ली, हथौड़ी समेत आधा दर्जन पंचायतों के कई गांव के लोगों को अब प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सीतामढ़ी के सैदपुर होते हुए 55 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। बागमती नदी की दक्षिणी उपधारा पर बने चचरी पुल से होकर प्रखंड मुख्यालय जाने में जहां 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वही कटौजा या रुन्नी सैदपुर होकर जाने में 20 से 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं औराई उत्तरी क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय जाने में रुन्नी सैदपुर होकर 55 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। सरकार के द्वारा अब तक पुल का निर्माण नहीं कराए जाने के कारण हर साल ग्रामीणों के द्वारा आपसी सहयोग से चचरी पुल बनाया जाता है और वह हर साल बागमती की तेज धारा में बह जाती है। जिस बिहार में बड़े बड़े पुल टूटकर बह रहे हैं, यहाँ तो यह एक चचरी पुल ही है। कई पुल नहीं गिर गए, 10 पुल गिर गए। कितना दिन में? 1 महीना में। एक पुल तो बिना बने ही झरकर गिर रहा है। जी, वो चचरी पुल बेचारा ग्रामीण सब अपना सहयोग से चल रहा था, वो भी चचरी पुल बह गया। तो ये लोग अभी कह रहे हैं चचरी पुल बह रहा है। मेरे बड़का पुल जो 400 करोड़ 500 करोड़ का है वो बह रहा है। ये तो जनता लोग अपना आर्थिक मदद करके बना दिया था, वो बह रहा है। बाढ़ जो है, बात सुनिए, अभी 1 महीना से हम सुन रहे हैं अखबार में जिला में बाढ़ की तैयारी, बाढ़ की मॉनिटरिंग। सबसे ज्यादा इस जिला में बाढ़ प्रभावित मेरा क्षेत्र है। मेरा पूरा का पूरा विधानसभा बाढ़ की चपेट में रहता है और वहां कोई तैयारी नहीं है। 12 नाव पिछली बार हम लोगों ने दिया था क्षेत्रीय विकास योजना से, अब 17 नाव है वहाँ, 15 नाव खराबे है, अभी जर्जर भेल है। न कोई व्यवस्था हुआ है, बाढ़ का कोई तैयारी नहीं है, कागज पर कॉलम पूरा किया जा रहा है। जब बाढ़ आ जाएगा, लोग जब मरने लगेंगे, तब आनन फानन में लोग जो है कहीं पन्नी पहुंचाएगा तो कहीं कुछ पहुंचाएगा। जब कुछ साधन नहीं रहेगा जाने का, लोग अपना भरोसे रहता है। बाढ़ का कोई तैयारी नहीं है। आप पता पीएचडी वाले से पूछिए तो हमारे यहाँ कितना चापाकल गिरा के रखा है बाढ़ की तैयारी के लिए। एक चापाकल नहीं है, एक पॉलीथीन का पैकेट नहीं गया है। सीओ बीमार था, कल आया है।
1 महीना से वो ब्लॉक नहीं जा रहा था। जब भी बात करते थे एक साथ बीमार हैं। आज सूत्री में क्या हुआ है? आज समीक्षा बैठक आप लोगों से क्या? आज हमने अपने क्षेत्र की समस्या को रखा, क्योंकि हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ नाव का व्यवस्था पूर्ण रूप से होना चाहिए और चापाकल पेयजल का भी सारा व्यवस्था एकदम रहना चाहिए कि यहाँ बाढ़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। श्रम विभाग में भी भारी लूट खसोट है। लेबर सबको, गरीब सबका लेबर कार्ड बनाता है, पैसा वसूलता है। ये शिक्षा विभाग का एगो शिक्षा माफिया बैठा हुआ है। हमारे यहाँ बेंच डेस्क जो सप्लाई हुआ है, जिलाधिकारी से हमने बात किया, भारी अनियमितता है उसमें, गुणवत्ता की कमी। और 100 जहां देना है वहां 70 को दे करके 100 का पैसा उठा लिया। हेडमास्टर लोगों को दबाव दे करके पैसा उठा लिया। और इस पैसा के बंटवारा, जो उसका आमदनी के बंटवारे के कारण हमारे यहाँ एक हत्या हो गई अजय कुशवाहा का, जिस पर हम लोगों ने जिला माने कि SSP ने जो है उसका तहकीकात करवाया, अपराधी को जो है अंदर भी भेजा है। तो ये शिक्षा माफिया बना हुआ है यहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी। और विधायक हम लोग हैं, हम लोग जब बात करते कि रे भाई अभी आनंद फानन में जब ये मतलब पैसा आया सितंबर में, खर्चा कब कर रहा है? टोटल का टोटल खर्चा कर रहा है जब सारा देश चुनाव लड़ रहा है, आचार संहिता पीरियड में। और आचार संहिता पीरियड में सारा पैसा खर्चा करके सारा पैसा उठवा लिया। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो करोड़ों का घोटाला है। भी रखे आज की हुआ सारा बात मैं रखा हूं और प्रभारी मंत्री ने सुना है, सघन जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और इस मामला को, ये बेंच डेस्क का मामला है और स्कूल के मामला को मैं सदन तक ले जाऊंगा। प्रभारी मंत्री बने हैं, पहली बैठक हुआ है, कार्रवाई नहीं होगी। सदन है ना हम लोगों का, सदन में पूछेंगे। 22 तारीख से सदन चल रहा है, उसमें हम यही जवाब पूछेंगे कि हाँ, इस बैठक में जो निर्णय लिया गया उसको जो है सदन में, उसको जो है हमको जानकारी मिलना चाहिए सदन से। और नियुक्ति पत्र वो तो सर्वे, कर्मचारी सर्वे अब चलेगा, सर्वे उर्वे होगा। सब लोग का समस्या है, हर आदमी का समस्या है, जिसका समाधान के लिए पहल हुआ है, ऐसा पहल। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन शामिल है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 20 राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं मुजफ्फरपुर में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में नवनियुक्त संविदा कर्मियों को उप मुख्यमंत्री बिहार सह प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण लंगट सिंह कॉलेज परीक्षा भवन में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आज जो नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, यह बहुत अच्छा है। यह नियुक्ति पत्र वितरण का काम बहुत पहले सोचा था। उन्होंने कहा कि खुशी है कि आज 9,858 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। जमीन के विवाद के वजह से हत्याएं होती है, 60% मामला इससे जुड़ा होता है। हम लोगों ने सोचा कि जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो, एक एक चीज तय हो जानी चाहिए। यह तय हो जानी चाहिए कि जमीन किसकी है। इसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। वर्ष 2013 में एरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया। लोगों को जमीन के हकीकत और सच्चाई को सर्वे कर करके लोगों के जमीनी झगड़ा को समाधान करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश जो मिला है और ये नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। बिहार में हमारे नौजवानों को इस तरह के नियुक्ति पत्र अब लगातार मिलेंगे और हमारी जो समस्याएं पहले से ठहरी हुई है उस समाधान की ओर आगे बढ़ेगा। भूमि विवाद काफी इससे होता था, क्या अब समाधान की उम्मीद लगाई जा सकती है? निश्चित तौर पर एक सकारात्मक प्रयास है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। अब न लंगट सिंह है और न उनकी मिट्टी की नश्वर काया, पर यह लंगट सिंह महाविद्यालय मजबूत स्तंभ सा खड़ा है। यहाँ जब तक शिक्षक शिक्षार्थी सत्य धर्म का पवित्र चिंतन मनन करते रहेंगे, अपने आचरण में उन सपनों को ढालेंगे, वातावरण में बाबू लंगट सिंह का जीवन संगीत गुण सा ही रहेगा। ये पंक्तियां मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कही।
उन्होंने कहा कि गौरवशाली अतीत की नींव पर नई पीढ़ी के निर्माण के लिए नित्य नया आयाम गढ़ रहा एलएस कॉलेज ने बुधवार को 125 वर्ष पूरी कर लिए। आज 125वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने एलएस कॉलेज को 2012 में हेरिटेज स्टेटस दे दिया था। 5 शिक्षकों और 72 छात्रों के साथ 3 जुलाई 1899 को खुला यह कॉलेज मोहनदास करमचंद गांधी के चंपारण सत्याग्रह और कई अन्य स्मृतियों को सहेजे हुए है। और यहाँ बैठे हुए सभी अभ्यर्थी प्रेस मीडिया के बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार के अंदर 2005 से जमीनी विवाद को निपटाने के लिए और इसके समाधान के लिए कार्य शुरू हुआ है। विशेष सर्वे का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना, विभाग के माननीय मंत्री का भी। यह प्रक्रिया को आगे हमको और सरल और सुलभ करना है लोगों के लिए। जमीन विवाद कहीं न कहीं अपराध का सबसे बड़ा कारण है और उसमें हमारी नीति, हमारी नीयत पर निर्भर करती है। नीति तभी सफल होता है जब नीयत ठीक रहता है और नीयत ठीक रखने की हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस राज्य के अंदर एक लंबे अवधि से कई असर्वे जमीन का भी मामला फंसा हुआ है। कई जमीन जिसका सारे विवाद का निपटारा होने के बाद भी विवाद में डाला जाता है, उसमें कहीं न कहीं हमारी खामी और कमजोरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रहता है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री सह राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पहली बार जिले के सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में की। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवार को नियमानुसार अनुदान की राशि मुहैया कराना सुनिश्चित हो। इस क्रम में कोई भी योग्य लाभुक वंचित न रहे। डीएम ने बाढ़ राहत बचाव के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराई। उप मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, विद्युत इत्यादि विभागों की समीक्षा की एवं कई आवश्यक निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। इस बैठक में मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, गायघाट विधायक निरंजन राय, पारू विधायक अशोक सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष किरण देवी, मेयर निर्मला साहू, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त नवीन कुमार समेत सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। आज प्रथम बैठक है जी जी आपदा प्रबंधन से, बाढ़ से और स्वास्थ्य विभाग के बच्चों की बीमारी से इस तरह के ज्यादा विशेष तौर पर समीक्षा की गई और एक परिचयात्मक बैठक थी। लॉ एंड ऑर्डर में भी हम लोगों ने निर्देशित किया है। अपराध भ्रष्टाचार पर कमांडिंग के लिए हमने सभी लोगों को निर्देशित भी किया है और बेहतर काम हो, काम की प्रगति को बढ़े और उस प्रगति को ईमानदारी से सब लोग समीक्षा भी करें, क्योंकि बहुत आगे बिहार को ले जाना है। देश और बिहार की प्रगति, विकसित बिहार, विकसित भारत का जो मिशन है, उस मिशन में मुजफ्फरपुर की भी अहम भूमिका हो। अच्छा, बाढ़ प्रभावित जिला है और चचरी पुल भी बागमती में बह गया, उसका वीडियो भी आया सामने। अभी समीक्षा में जिलाधिकारी को हमने कहा है कि आप इसको विशेष तौर पर देख लें। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बना था, आज नियुक्ति पत्र बांटे।
मुजफ्फरपुर में अब ऑटो और ई रिक्शा की सवारी करना महंगा हो गया है। लंबी दूरी के सफर में अब यात्रियों को जेब से ज्यादा रकम चुकानी होंगे। बढ़े हुए किराए दर को लेकर यात्रियों व ड्राइवर में विवाद न हो, इसको लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैरिया स्थित प्रधान कार्यालय में ऑटो व ई रिक्शा के ऊपर बढ़ा हुआ किराया दर चिपकाया गया। बढ़े हुए नए दर के अनुसार स्टेशन से बैरिया का किराया अब 30 रुपया लगेगा, जो पहले 25 रुपया लगता था। वैसे ही भगवानपुर से बैरिया का किराया अब 20 रुपये लगेगा, जो पहले 15 रुपये था। इस बढ़ोतरी के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों की वजह से ऑटो और ई रिक्शा का मेंटेनेंस महंगा पड़ रहा है। नया गाड़ी लेने में बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे में यह लाभकारी नहीं रह गया है। लोग मजबूरीवश इस पेशे में हैं। हालांकि संघ के अध्यक्ष AR अनु और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू का कहना है कि भाड़ा बढ़ाया नहीं गया है, केवल लंबी दूरी के लिए किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो कि कोरोना काल के समय ही निर्धारित कर ली गई थी। लेकिन आपदा को देखते हुए उस समय ये किराया दर लागू नहीं किया गया था, इसे अब लागू किया गया है। नहीं, ऑटो के दामों में जो है हम लोगों ने सभी रूटों में वृद्धि नहीं किया है, बल्कि जो लंबी दूरी का था ये पहले से ही हम लोगों का भाड़ा तय था। जो नहीं ले रहे थे सिर्फ इसलिए कि जब हमारी वार्ता हुई थी उस पीरियड में कहा गया था कि अभी जो है ना कोरोना काल का समय है, इसलिए आप जो है सो कम भाड़ा में चलाएं। तो उनके अनुसार हम लोग लंबी दूरी के भाड़ा में 5 रुपया कम ले रहे थे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, पूरा रोड जो है सो स्मार्ट सिटी से जगह जगह गड्ढा हो गया है, सारा शहर जाम हो रहा है। टेम्पू चालकों को लोन देने में नहीं बन रहा, गाड़ियों समझिए घाटे का बिजनेस हो गया। जो भी चला रहे हैं गाड़ी बिल्कुल परेशान है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो पूर्व में जो समझौता हुआ था 5 रुपया बढ़ाने का, जो 4-5 मेन रूटों में वही 5 रुपया बढ़ाया गया है। बाकी जो भाड़ा एज इट इज़ था वही है। जैसे स्टेशन से बैरिया का भाड़ा 20 रुपया था, लेकिन उस टाइम में ही समझौता में 25 था, तो उसको हम लोगों ने 5 रुपया बढ़ा दिया। भगवानपुर से 15 था, उसको 20 किए हैं। जेल चौक से जो स्टेशन का भाड़ा हमारा था उसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी किए हैं। उसी तरीके से 0 माइल से यानी लंबी दूरी का बीच में जो भाड़ा था एज इट इज़ अभी वही भाड़ा चल रहा है। इस साल तक हम लोगों का निर्णय है कि उसके बाद फिर अगला बैठक में इसको निर्णय लेंगे। आज हम लोगों ने यात्री और टेम्पू और रिक्शा चालकों के बीच में भाड़ा को लेकर के नोक झोंक जो हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने भाड़ा का लिस्ट छपवा करके और हम लोग सुबह सभी संगठन के पदाधिकारी मिल करके जो भाड़ा का लिस्ट हम लोगों ने छपवाने का काम किया, उसको ऑटो और ई रिक्शा चालक के गाड़ी पर साट करके उसको बताने का काम किया कि यात्री को आपने ये बताइएगा और इससे ज़्यादा भाड़ा लेने का आप काम नहीं कीजिएगा। हम लोगों ने भाड़ा का लिस्ट ऑटो और रिक्शा पर जो क्या रीजन है भाड़ा बढ़ाने का कारण क्या है? देखिए, आज का जो वक्त चल रहा है टेम्पू और ई रिक्शा का जो EMI निकलने में जो है बहुत परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है वो काम जो है दुरुस्त नहीं हो रहा है। जब मन किया रोड को खोद दिया गया, जब मन किया रोड को काट दिया गया, रास्ता बंद कर दिया जो, तो उस क्रम में जो है जाम का समस्या जो है झेलना पड़ता है। और जो है पूर्व में आज से 2020 कोरोना काल के समय में ही भाड़ा बढ़ने का ये था, निर्णय था कि लंबी दूरी पर आप भाड़ा बढ़ा लें, लेकिन हम लोगों ने उसको रोका और मिला जुला कर चलाने का काम किया। सिर्फ अभी हम लोगों ने लंबी दूरी पर ही 5 रुपया बढ़ाने का काम किया है। बाकी जो 20 का स्टॉपेज सिस्टम है जो उसी प्रकार है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर कुंडल में रॉयल इवेंट प्लानर्स बुटीक एंड शॉप का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा और RBBM कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शॉप का उद्घाटन किया। आप इस शॉप से शादी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, बेबी शावर समेत बैचलर पार्टी, कपल पार्टी समेत सभी प्रकार के इवेंट डेकोरेशन का सामान आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के एम्प्लॉय से आप अपने पार्टी फंक्शन को डेकोरेट भी करवा सकते हैं। शॉप के प्रोप्राइटर प्रतीक राज एवं प्रतीक्षा राज ने बताया कि सभी इवेंट के मौके पर यहाँ सस्ते दरों पर डेकोरेशन का सभी सामान लोगों को मुहैया कराया जाएगा। हमारा कंपनी है द रॉयल वेडिंग प्लानर्स। ये इवेंट कंपनी है जो एफोर्डेबल प्राइस पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। जितने भी इवेंट होते हैं जैसे कि बेबी शावर होता है, हल्दी मेहंदी फंक्शन होता है, वेडिंग इवेंट होता है, बर्थडे पार्टी होता है, ऑल इन वन सोल्यूशन हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा।
आप एक बार आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। हमारा शॉप भी है और हमारा इवेंट कंपनी आपको मतलब आपका तो मेमोरी बनाएगा ही आपके इवेंट का, और आपके बजट में ही काम करेगा। हमारा वेल डिसिप्लिन और प्रॉपर तरीके से सारा काम होता है। आप एक बार आएँ और हमें एक बार मौका ज़रूर दें। कहाँ पे खुला है? ये हमारा सिकंदरपुर कुंडल बांध रोड है, बस फ्रंट से ही हमारा शॉप और इवेंट का कंपनी का है। आप ऑफिस में आएँ और एक बार विज़िट करें, मौका दें हमें। क्या नाम हो गया? हमारा नाम प्रतीक्षा है और मैं और मेरे भैया मिलके ये कंपनी स्टार्ट की है, प्रतीक एंड प्रतीक्षा। कंपनी के साथ साथ मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है नोएडा से। आप मुझे मौका दे सकते हैं। इवेंट में मेन मोटो होते हैं ड्रेसिंग, डेकोरेशन का ड्रेसिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार मौका दें। सारे फीमेल के जितनी गारमेंट होते हैं इंडियन वेडिंग्स प्रॉपर तरीके से आपको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मैं प्रोवाइड करूँगी। कस्टमाइज़ भी होते हैं हमारे यहाँ और सारा वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हमें एक बार मौका दें। कहाँ से इसका पढ़ाई की है? मैंने इसका पढ़ाई नोएडा से किया है, AAFT से फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। मैंने जॉब भी किया है वहाँ पर। मैंने वर्क एक्सपीरियंस लेके ही मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर सोची हूँ कि मैं अपने शहर में प्रोवाइड कराऊँ न्यू जो गारमेंट लॉन्च हो रहे हैं, एफोर्डेबल प्राइस में उसको प्रोवाइड कराऊँ। सारे फंक्शंस के साथ ड्रेसिंग सेंस भी और ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो बाहर जॉब करूँगी क्यों ना मैं अपने शहर में भी ये सुविधा प्रोवाइड कराऊँ। कंपनी का है नाम है दी रॉयल इवेंट प्लानर्स के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। शहर में ये नया खोला गया है। हम लोग का मेन मोटो यही है कि एक अफोर्डेबल प्राइस में मध्यम वर्ग के परिवार जो भी हैं उनको एक सुविधा दिया जाए, एक जेन्युइन रेट में, एक अफोर्डेबल रेट में उनको काम दिया जाए। हल्दी है, मेहंदी है, ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी पार्टी है, हैप्पी बर्थडे का है, ये हैप्पी एनिवर्सरी, ये बेबी शॉवर है, जो भी होता है, बैचलर पार्टीज जो भी होता है, उनको अफोर्डेबल प्राइस में हमारे यहाँ से सुविधा मिलेगा और हमारे यहाँ से सामान भी वो ले सकते हैं। रिटेल और होलसेल दोनों रेट में हमारे यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ पे खुला है पता क्या? ये हमारा रामेश्वर सिंह कॉलेज जो है देख रहे हैं, आपको आगे नहीं जाने की ज़रूरत है। आप बांध पे ही रहेंगे, बांध पर चढ़ना है आपको। 100 मीटर के रेंज में हमारा ऑफिस है और इसमें बुटीक का भी आपको सुविधा दिया जा रहा है। हमारी सिस्टर है प्रतीक्षा, आप इनसे बात कर लीजिए। ये एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं, आपको बुटीक का ये सारा काम करके देंगी। एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा काम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कांग्रेस नेता सह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगने और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। इस दौरान जिला महामंत्री प्रभु कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह से हिंदुओं को हिंसक बताया है, भगवान शिव की तस्वीर को लेकर राजनीति की है, वह निंदनीय है। राहुल गांधी के बयान पर अपना आक्रोश जताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पहले कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर ध्यान दें कि वो हिंदू विरोधी है कि नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर उनका क्या कहना है। 1962 में जब उनके नाना जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में नियम बना दिया था कि साधु संतों का प्रवेश निषेध रहेगा, उस समय उनकी क्या भावनाएं थी, उनका क्या सोचना है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर, वक्फ बोर्ड पे उनका क्या बयान है। वो हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू घातक है इस देश के लिए, उनको सोचना चाहिए। हिंदुओं ने इस देश को बनाया है, हिंदू इस देश के वाहक है और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने हिंदू के खिलाफ जो बयान दिया राहुल गांधी ने, ये पूरे देश के लिए निंदनीय है। कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति बंद होना चाहिए। जिन्होंने जो बयान दिया है ये पूरे हिंदुओं को मर्माहत करने का कार्य किया है, जिसके लिए खिलाफ आज हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देखिए, ये जो हिंदू समाज है ये सदैव से जो है
सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के चलने वाला समाज है। और राहुल गांधी जिस तरह से संसद में खड़ा होकर के पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, झूठ फैलाने वाला और नफरत फैलाने वाला कह रहे हैं, ये आप किसको खुश करना चाहते हैं? ये आप पूरे हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए आप संसद में इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप किसको खुश करना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो आपको जी बयान के लिए माफी की मांग बयान के लिए माफी मांगना चाहिए और उनको निष्कासित किया जाना चाहिए, उनकी सांसदी जानी चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जो आपत्तिजनक बात प्रधानमंत्री जी को कहा है, इसके विरोध में आज युवा मोर्चा की ओर से आज पुतला दहन राहुल गांधी जी का किया गया है। उनकी नजर में हिंदू हत्यारे हैं। अरे उनको तो कोई समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको ना कोई ज्ञान है। वो तथाकथित एक परिवारवादी जो ढांचा चला रहा है, जिसके वो पोषक है, और न तो उनमें कोई बुद्धि विवेक कुछ है ही नहीं जिससे उनकी राजनीति कोई वो कर सके। जो कुछ क्या बोलते हैं उन्हें खुद समझ नहीं है। श्रावण माह में इस बार 5 सोमवारी पड़ेगी, जो 22 जुलाई से शुरुआत होकर 19 अगस्त तक चलेगा। अद्भुत बात यह है कि जिस दिन से श्रावण माह शुरू होगी उस दिन भी सोमवार है और जिस दिन श्रावण माह समापन होगा उस दिन भी सोमवार है। पूरे श्रावण माह भक्त भगवान भोले शंकर की रुद्राभिषेक पूजन, महामृत्युंजय जाप और विभिन्न तरह से श्रृंगार पूजन कर सकेंगे। यह जानकारी फलित दर्शन ज्योति अनुसंधान केंद्र के पंडित प्रभात मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि पहली सोमवारी 22 जुलाई, दूसरी सोमवारी 29 जुलाई, तीसरी सोमवारी 5 अगस्त, चौथी सोमवारी 12 अगस्त और 5वीं सोमवारी 19 अगस्त को है। सावन के महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। साथ ही भोलेनाथ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तो सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। वहीं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही सावन में सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इस बार 5 सोमवारी है पूरे सावन में। 22 जुलाई 2024 से सावन मास आरंभ हो जाएगी और यह 19 अगस्त 2024 को समापन होगी। अद्भुत बात यह है कि 22 जुलाई से जो सावन शुरू होगी उस दिन भी सोमवार है और जिस दिन समापन हो रहा है 19 अगस्त को उस दिन भी सोमवार है। तो भगवान भोलेनाथ का मास यह सावन जो है 22 जुलाई से आरंभ हो जाएगा और इस अद्भुत मास में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजन, महामृत्युंजय जप और बहुत प्रकार से जो है श्रृंगार पूजन, रोग शांति के लिए कुश के जल से अभिषेक इत्यादि आप कर सकते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और यदि आप 1 मास का व्रत रखते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होता है। किस तरह इसमें पूजा किया जाता है, क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है? देखिए, भगवान भोलेनाथ का यह मास ही सावन मास भोलेनाथ को ही समर्पित है। तो जब श्री हरि भगवान विष्णु जब शयन में चले जाते हैं तो चतुर्मास आरंभ हो जाता है। उसमें जो है आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद चतुर्मास आरंभ हो जाता है और फिर देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि जगते हैं। तब तक कमान संभालते हैं हमारे भोलेनाथ। और भोलेनाथ का यह पावन मास सावन मास है और यह जो सोमवारी पड़ रही है, एक 22 जुलाई को है, एक 29 जुलाई को है, फिर 5 अगस्त को, 12 अगस्त को और 19 अगस्त को ये श्रावण मास है। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की नागपंचमी होती है। हमारे मिथिला में जो है वह कृष्ण पक्ष की पंचमी जो है नागपंचमी मान्य है और वहीं हमारे बनारस के मानने वाले लोग जो है शुक्ल पक्ष के पंचमी को नागपंचमी का पूजन करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं। तो 26 जुलाई को नागपंचमी है
श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी, और शुक्ल पक्ष की जो नाग पंचमी है वह 19 अगस्त को है। उस दिन नाग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ है। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष इत्यादि हैं, वैधव्य दोष है, काल सर्प दोष है और पितृ दोष है, तो ऐसे दोषों का शमन के लिए जो है नाग पंचमी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इससे जो है आपको यश कृति का वृद्धि होता है और वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाते हैं और काल सर्प दोष तो विशेष रूप से ही नष्ट हो जाते हैं। यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की पंचमी बहुत ही उत्तम है। और वहीं 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज होगी। उसी दिन को जो है मिथिला का एक सुप्रसिद्ध पर्व है मधुश्रवा, वो भी 7 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बार 5 सोमवारी है, तो इसमें क्या विशेष रहेगी, क्या इसमें महत्व है, क्या विशेषता है? देखिए, महीने में तो कुछ विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि महीने में तो सोमवार या रविवार बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन यह भोलेनाथ का महीना है तो इस बार कुछ विशेष भक्तों को पर कृपा है जो इस बार 5 सोमवारी को जलाभिषेक कर सकेंगे। और इस दिन सर्वसिद्धि योग है, तो सर्वसिद्धि योग में जो भी आदमी कार्य करता है वह सिद्ध हो जाता है। और जो भक्त जिस मन से, बहुत सारे देव हुए, लेकिन भगवान विष्णु की उपासना जो है कोई राक्षस जल्दी नहीं करता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है भव भय हरणं उनका नाम है, भव और भय का हरण कर लेने वाले हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ सब कुछ प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनकी उपासना देव, दानव, गंधर्व, यक्ष सब इनकी उपासना करता है। मुजफ्फरपुर में प्रतिदिन हो रहे लूट, हत्या जैसे अपराधों पर तत्काल रोक लगाने, चीट फंड एवं यौन शोषण के जो अपराधी फरार है उसे अविलंब गिरफ्तार करने, जिले में सर्वे कराकर प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया कराने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को संत रविदास महासभा के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू राम ने कहा कि अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं होता है तो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। मौके पर महासंघ के प्रदेश महासचिव जयमंगल राम, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुमार रंजन, महासचिव संतोष कुमार, रमेश कुमार, हरेंद्र राम, शोभा देवी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। महासंघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरा करो। 11 सूत्री मांगों को लेकर के रविदास महासंघ के द्वारा धरना पर बैठे हैं जिला पदाधिकारी के नज़दीक मुजफ्फरपुर में। और हमारी 11 सूत्री मांग है, अगर बिहार सरकार जिला अधिकारी अगर हम लोग का 11 सूत्री के मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुख्य मुद्दा है कि गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देना। जो हमारा गरीब है, जहाँ हमारा दलित बस्ती है, रविदासों के बस्ती है, उसमें पहुँच पथ नहीं है, जो कई एक बार हम लोग जिलाधिकारी के बीच इस बात को रख चुके हैं, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि अभी चंदबाड़ा घाट पुल है, जो पुल बन के तैयार अब ढाने पर लगा हुआ है, जंगल उपज रहा है, लेकिन उसको दोनों तरफ से जो है पहुँच पथ जोड़ना है, सरकार उसकी काम नहीं पूरा कर रही है। ऐसे ही कर करके आज लूट है, हत्या है, बार बार देख रहे हैं आप, हमारे पत्रकार भाई को भी गोली मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, बार बार हत्या हो रहा है। तो प्रशासन हाथ पर हाथ धर के सोया हुआ है, सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोग रविदास महासंघ के जो भी हमारे पदाधिकारी है, जो भी हमारे सदस्य है, वो सभी लोग एक निर्णय लिए हैं कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं होगी तो हम लोग फिर इस पर कड़ी से कड़ी आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके सरकार का चक्का जाम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।